अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई डू होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड फाइन। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं यूट्यूब की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बेसिकली एज सच कोई कंटेंट नहीं था। वैसे तो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने शोज़ की भी, सारा फॉरम शो में जो मैं गेस्ट इनवाइट करती हूँ उन के जो इंटरव्यूज़ है वो मैं ऑब्वियसली अपलोड करती हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन प्रॉपर्ली इस तरीके से कोई मैसेज वाली वीडियो रिकॉर्ड मैंने काफ़ी टाइम से नहीं की थी, जो कि अब मैंने सोचा चलो कर लूँ रैंडम सी। बाय द वे, पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये जो एक ड्राइंग कह लें या आर्ट वर्क कह लें, ये मेरे छोटे बेटे का है, सारिन खुर्रम। ही इज़ अ लिटिल आर्टिस्ट, ही 7 ईयर्स ओल्ड, और उन्हें शौक़ है चीज़ें ड्रॉ करने, पेंट करने, स्केचिंग करने का। तो उन्होंने फिर यहाँ पे लगा लिया था, और ही सेट के मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, आई वांट कि मैं यहाँ लगाऊँ। तो मैंने उन्हें इनकरेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए कहा इट्स ओके, यू कैन जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो जो है आप 2 मिनट्स मोटिवेशनल वीडियो तो नहीं होगी, क्योंकि मेरा इंट्रो ही इतना जो है बड़ा हो जाता है कि ऑब्वियसली फिर वो 2 मिनट्स उसी में कवर हो जाते हैं। इसको आप मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ कह लें। और मैसेज ऑफ अवेयरनेस के अंदर जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं मिसकॉन्सेप्शंस और वो बिलीव को जो हमने रूल्स ब्लाइंडली फॉलो किए हुए होते हैं बहुत टाइम से, तो उसको जो है ऑब्वियसली उन बिलीव्स को क्लियर करने के लिए मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ। तो आज अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छी सी मैं आपसे स्टोरी शेयर करूँगी, और ये स्टोरी मशहूर ज़माना एक कहानी है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे सुनी होगी। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक हॉस्पिटल में जो है एक मरीज़ आता है, और बहुत बुरी हालत में आते हैं, मींस जो डेथ बेड पे होते हैं ऑब्वियसली, जिनको जवाब दे दिया जाता है। तो आपको पता है बाहर मुल्कों में उन्हें डेथ बेड या ऐसे उनका जो एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे जो है उस मरीज़ को शिफ्ट किया जाता है। तो ऑलरेडी वहाँ पे एक पेशेंट जो है होते हैं, और वो सेम कंडीशन से, यानी कि ऑब्वियसली डेथ बेड का मतलब ये है कि सबको जवाब दिया तो कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से सफ़र कर रहे होंगे। तो वो जो है ऑलमोस्ट सेम जो है उनकी बीमारी जो है सिमिलर थी एक दूसरे से, और दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्पेनियन बन गए ऑब्वियसली। साथ बिल्कुल ही बराबर में उनका बेड शिफ्ट हो गया जो न्यू पेशेंट आए थे। तो इस तरीके से दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, बातचीत हो गई, और वो लोग जो है आपस में बातचीत करते थे। तो अब जो है जो पेशेंट थे, जो कि ऑलरेडी पहले से वहाँ पे मौजूद थे, और जो न्यू आए थे, तो जो पहले से पेशेंट मौजूद थे वहाँ उस वार्ड के अंदर, तो उसमें होता ये है कि उनकी जो बेड होता है वो बिल्कुल विंडो की साइड पे होता है। तो वो वहाँ से देख के अक्सर बहुत अच्छी अच्छी बाहर के मंज़र बताते थे, कि यहाँ से बच्चे खेल रहे हैं। शाम होती थी तो शाम का मंज़र बताते थे, और कहते थे कि बाहर से ऐसा है, फूल हैं, दरख्त हैं, हवा है, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स लाती हैं, वो सारी बातों का समराइज़ करके वो सारी बाहर का मंज़र उस पेशेंट को बताते थे, ताकि उसका वक्त अच्छा गुजरे और वो उसे फ़ील कर सके या समझ सके। ऐसे वक्त गुजरता रहा, और हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आया कि शुरू में तो वो बहुत अच्छा फ़ील करता था पेशेंट, जो उनका साथी बना, लेकिन कुछ टाइम के अंदर ही उससे जेलसी होने लगी, और जेलसी इस हद तक बढ़ गई कि वो नफ़रत में तब्दील हो गई। और नफ़रत में तब्दील होने के बाद ये हुआ कि एक दिन जो कहानियाँ सुनाता था जो पेशेंट उनको, तो उस पेशेंट को जो है ऑब्वियसली फ़िट्स पड़े, यानी काफ़िंग फ़िट पड़ा, यानी कि खांसी या जो दौरा होता है ऑब्वियसली, तो वो जो है उसको पड़ा, और वो इतना शदीद था कि ऑब्वियसली फिर उसमें आपको पता है सांस का इशू होता है। तो बजाय इसके कि सामने वाला जो पेशेंट था बराबर वाला, वो जो है इमरजेंसी बेल प्रेस करते या कॉलिंग करते इमरजेंसी स्टाफ को, उन्होंने वो नहीं किया। जो वो चाहते थे एज इट इज़ वैसा ही हुआ। सुबह जब वो सारे डॉक्टर्स वगैरह आए, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ही इज़ डेड, यानी कि जो वो बंदा जो सारी कहानियाँ स्टोरीज़ बताते थे उनको, तो वो ही वॉज डिक्लेयर्ड एज डेड। तो अब हुआ ये कि जैसे ही उनको डिक्लेयर कर लिया, तो उनके जो बंदा चाहता था कि हाँ ये मर जाए, नफ़रत में जो तब्दील हो गई थी उसकी दोस्ती, तो जो है उसकी ख्वाहिश ये थी कि जैसे ही ये मरेगा तो मैं जो उसके बेड, जो उसका बिस्तर है उसके पास आके, यानी उसी बेड पे मैं भी देखूँगा कि मतलब ऐसा बाहर से क्या मंज़र नज़र आता है, और क्या फीलिंग्स है, और क्या सारी चीज़ें। वो मतलब इतना खुशनसीब था कि इस बीमारी में भी इतने मंज़र को एंजॉय करता था। एनीवेज़ ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे ही उस मरीज़ को शिफ्ट किया जा रहा था दूसरे रूम में, तो उसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो जो है उसी बेड पे जाना चाहता है जहाँ पे उस मरीज़ की डेथ हुई है, यानी विंडो वाले बेड पे। तो ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश पूरी की गई और उन्हें वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया।
जैसे ही उन्हें वहाँ शिफ्ट किया गया तो वो जो बंदा है, ही वॉज जस्ट शॉक्ड एंड लाइक ही वॉज जस्ट शिवरिंग एंड रिपेंटिंग। और हुआ कुछ इस तरीके से था कि जो विंडो थी, विंडो के बाहर देखने का कोई सच मंज़र या रास्ता नहीं था, और वो पूरी आप समझ लें जैसे बंद विंडो होती है वो थी, और उसके साथ साथ जो है बाहर से कुछ भी नज़र आना तो दूर, हवा भी आसपास नहीं आती जाती थी। लेकिन क्योंकि वो जो बंदा था जो मर गया था, वो पॉजिटिव थिंकर था और उसको पता था कि अगर मुझे डेथ बेड पे भेजा गया तो ऑब्वियसली मेरे पास टाइम कम है, लेकिन डिपेंड कि मैं उसे लाइफ कैसे गुजारता हूँ। तो उसने यही सोचा कि जो आखिरी वक्त है वो भी अच्छे से गुजर जाए। तो ना सिर्फ वो अपने आप को काउंसिल करता था, बल्कि उसकी कोशिश थी कि वो बराबर वाला जो कि इसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसको भी जो है वो अच्छा टाइम देने की कोशिश करता था, कहानी सुनाता था। लेकिन बरक्स उसके वो दूसरा बंदा उससे नफ़रत करने लगा कि जो है इसको इतनी अच्छी चीज़ें मुयस्सर हो रही हैं देखने को और मुझे नहीं हो रही। लेकिन जब रियलिटी में वो शख्स उसी बेड पे गया तो उस चीज़ ने उसको अंदर से हिला दिया, वो कांप गया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और कोई ऐसा मंजर नहीं था, हवा तक पास नहीं होने का एरिया था, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे इतनी अच्छी कंपेनियनशिप दी, इसके बाद मुझे इतनी अच्छी बातें बताई कि बाहर का मंजर ऐसा। और वो जब बातें बताता था तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती थी, वो खुश होता था, उसे अच्छा लगता था। और आप समझ सकते हैं कि क्या फ़ीलिंग हुई होगी और उस पर क्या गुजरी होगी। और ये कहानी बहुत ही मशहूर ज़माना है, शायद मैंने थोड़े से लेंदी वे में आपको करके बता दिया, समराइज़ करनी थी, लेकिन मेरा अंदाज़ कुछ ऐसा ही है कि मैं बात करती हूँ तो कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। एनीवेज़, तो इस कहानी का जो बेसिक मोरल या थीम है वो आप यूँ समझ लें कि मैं ये कहना चाहूँगी कि मेंटेन आवर पर्सपेक्टिव। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी क्या है, क्यों है, कैसे गुजारनी है। हम अपने परसेप्शन को ही पता ही नहीं चलता कि हमारा परसेप्शन क्या है, हाँ, हमारा मोड ऑफ़ लिविंग क्या है, हम जीना क्या चाहते हैं। हम फ़ौरन से अपने परसेप्शन को चेंज कर लेते हैं, कभी इमोशन बेस्ड फैसले करते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली हम पे बहुत बुरा असर डालती हैं। तो एज़ इट इज़ इस कहानी का मकसद है मेंटेन द पर्सपेक्टिव, और हमें अपने पर्सपेक्टिव को मेंटेन करना चाहिए। और आप जो हैं जैसे हैं आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप अच्छे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छे हैं, और अगर आप बुरे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप बुरे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट। और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, आपको क्या मोरल मिला, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर तो आपको ये वीडियो, ये स्टोरी अच्छी लगी है तो, और आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ मोरलफुल मोटिवेशन साइट पे या मैसेज ऑफ एंडनेस की सीरीज़ में, तो डू लेट मी नो, आई जस्ट डेफिनेटली मेक वीडियोज़ ऑन दैट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ द पीपल ऑफ़ योर सराउंडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।